तो ये जो तीलियां हैं ये बता रही है कि पूरी सृष्टि जो है चार खान जब जीव अपारा अनंत योनियां जो है परमात्मा से निकली हैं, जिसको 84 लाख योनियां बोलते हैं। इसमें केवल मनुष्य ही एलिजिबल है जो अपने मूल स्वरूप उत्पत्ति यानी परब्रह्म से इस सृष्टि की रचना हुई उसको जान सकता है, तो उसको बोलते हैं अंतर्मुखी होना। तो इस लाखों कर अरबों लोग हैं 8 अरब के आसपास, उनमें से जैसे लाख लोग ही अपने को जानना चाहते हैं तो आते हैं, तो इसमें 8 खाइयाँ आ जाती हैं पहले, जैसे कि मंदिर मस्जिद पूरा पंडित पादरी का भंडारा क्रियाकांड, इसी में लोग जो है तीर्थ इधर उधर भटकते रहते हैं, उनको लगता है यही धर्म और इसी में पड़ जाते हैं। कोई बिरला आदमी जो है इन खाइयों से क्रॉस होकर सदगुरु के दरबार में प्रवेश पाता है, जैसे हम लोग सब लोग घरों में हैं, तो ऐसे कोई बिरला ही प्रवेश पाता है। प्रवेशिका का नाम ही प्राइमरी यानी शूद्र। और जैसे विधि जागृत हो गई तो वैसे तीनों गुणों को काटने की क्षमता आ गई तो क्षत्रिय, ब्रह्म को धारण करने की क्षमता आ गई तो ब्राह्मण, चारों वर्ण मिटता है तो आप ही ब्रह्म हो जाते हैं। यही है, इतने ज्ञान है, धर्मशास्त्र है कि एक जीव कैसे शिव बनता है, इसी प्रक्रिया को धर्मशास्त्र बोलते हैं। कुरान, बाइबल, गीता, रामायण, कबीर वाणी, जितने महापुरुष हैं बोलेंगे इतना है। अब इसको आप एक दिन में जानिए, 10 जन्म में जानिए, जान के चल के स्वरूप को प्राप्त करके फिर मस्त जीवन जी, यही है इतना। अब इसी को अलग अलग तरीकों से आदिकाल से लोग अलग अलग समय से बताते रहते हैं, तो थोड़ा थोड़ा हम लोग समझ लेंगे तो यहाँ अच्छा है। एरिया बनेगा पूरा, जैसे ये एरिया जो बनी है ये संसार है। और संसार में सब लोग पैदा होते हैं, जन्म जो होता है एक शरीर का हर प्राणी लेता है, और एक जन्म होता है स्वरूप का। तो वो ये संसार में जितने लोग पैदा होते हैं उनको निशाचर बोलते हैं, संसारी भौतिकवादी, यानी कि मुँह हनिशा सब सुगंध हरा, यानी सब लोग मोह रूपी रात्रि में व्यस्त है, धन दौलत बीवी बच्चा, उनके लिए परमात्मा नहीं है, भाई उधर उन्मुख नहीं है ना, तो निशाचर। अब इसमें कोई लाखों में कोई पुण्यात्मा होता है, पुण्य फलित होता है, तब सदगुरु के दरबार में प्रवेश पाता है। समर्पण सेवा के बाद उसमें गुरु की कृपा होती है तो जागृति होती है, आत्मा जब जागृत होती है तो उसी को दूसरा जन्म बोलते हैं, द्विज या शूद्र, वो है नीचे वाला चक्र ये जो बना है। और ऐसे ही ये ऊपर चक्र है सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र मतलब वह साधना चक्र जिससे शुभ का दर्शन होता है। शुभ है परमात्मा, अशुभ है प्रकृति, यानी प्रकृति के 8 पर्दों को फाड़ के जिस साधना चक्र से ईश्वर का दर्शन किया जाता है वही सुदर्शन चक्र है। ये सदगुरु के हाथ का यंत्र है और यही नचा के हम लोगों को ठीक कर देते हैं, वो उनके कंट्रोलिंग। तो यही परवेशिका का नाम शूद्र है, यही जन्म हुआ परवेश, यही आधार है, इसी पे सब टिके हैं। और इसी का जैसे बच्चा पैदा हुआ तो उसका बड़ा रूप किशोर, जवानी, बूढ़ा, उसी के तो बड़े रूप हैं। वैसे ही शूद्र को ही जब विधि जागृत हो जाती है तो वैश्य कहा जाता है, तीनों गुणों को करने की क्षमता आ जाती है तो क्षत्रिय, ब्रह्म को धारण करने की क्षमता आई तो ब्राह्मण, चारों वर्ण खत्म हुआ वो ब्रह्म हो जाता है, वो जो शिव जी, यानी एक जीव कैसे शिव बनता है इसी को धर्मशास्त्र बोलते हैं लोग, इतना ही है। और ये 3 पिलर हैं, तामसिक राजसिक सात्विक, यही 3 गुण है, इसी पे पूरी प्रकृति टिकी हुई। इसी 3 गुण से लोग अपना जिसका जैसा गुण वैसा व्यवहार करता है संसार में। तामसी है तो चोरी चमारी बलात्कारी, राजसी है तो बिजनेस व्यापार, और सात्विक है तो धर्म के काम में रहते हैं। सदगुरु के दरबार में